बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर हमें कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो आप उसी के ही को फैक्टर को उसी ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के जब सम कर देते हो सारे को फैक्टर और उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके तो आपको पता चल जाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब ये वाली रो के आप को फैक्टर निकालोगे और फिर उस को फैक्टर को इन्हीं के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगी। तो बेसिकली जब आप C21, C22 और C23 निकालोगे, C11 क्या होगा -1 की पावर 3, यहाँ पे -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, राइट। अब अगर हमें C21 का माइनर निकालना है तो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा 3, 8, 2, 3 इज इक्वल्स टू -3 3 9, -8 2 16, 7। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, और यहाँ पे आपका क्या डिटर्मिनेंट आएगा, जब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 5, 8, 1, 3 इज इक्वल्स टू 1 और 5 3 15 -8 इट विल गिव यू 7। और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट आएगा जब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो आपके पास बनेगा 5 3 1 2 इज इक्वल्स टू -5 2 10 -3 -7। अंडरस्टूड। अब हमें इसकी वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट। कैसे निकालोगे, जब A21 हमारा मल्टीप्लाई होगा C21 से प्लस A22 मल्टीप्लाई होगा C22 से और A23 मल्टीप्लाई होगा C23 से। तो A21 हमें दे रखा है 2 और C21 हमने निकाला है 7 प्लस A22 हमें दे रखा है 0 और आपने C22 निकाला है 7 प्लस A23 हमें दे रखा है 1 और C23 हमने निकाला है -7 इज इक्वल्स टू 7 2 14 प्लस 0 -7 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी आएगी 7। अंडरस्टूड।